सर फैमिली के बारे में बताऊं तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं शायद 1 साल का नहीं था। और बाकी मेरी जी। फैमिली में मदर हैं, वो हाउसवाइफ रही हैं। और जैसे ही फादर की डेथ हुई थी तो उसके बाद से उन्होंने सब कुछ हमें मैनेज किया बच्चों को। इसलिए मेरे को चाहिए था कि मैं कुछ करूं। उन्होंने सारी चीज़ें मेरे लिए प्रोवाइड कराई हैं, क्लासेस। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई सेल्फ एंड ऑन माई एजुकेशन। पेपर से पहले आई वॉज वेरी लेस कॉन्फिडेंट, क्योंकि पेपर अच्छे मतलब मैंने एक प्रैक्टिस कर ली थी। स्टिल प्रेशर मैं अपने आप में ही लिए जा रहा था कि इस बार नहीं हुआ अच्छा तो क्या होगा। मैंने बेस्ट केस सिनेरियो बनाए थे अपने कि वर्स्ट केस कितना होगा, एवरेज कितना होगा या बेस्ट केस कितना होगा। तो बेस्ट केस में 480 मार्क्स पहुंच रहा था और वर्स्ट केस में 400। तो यहाँ पे बेस्ट केस रिजल्ट मेरा आया तो मैं बहुत खुश था। आप अकेले नहीं हो, सबके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अप डाउन्स हो रहे हैं। यू आर नॉट अलोन। बस कॉन्फिडेंट रहो, पेपर दे दो, एग्ज़ाम अपने जितनी भी तैयारी करी उसके साथ दोगे, अच्छा जाएगा। ही गाइस, कैसे आप लोग? आइए बाबू, मैं आपको मिलवाता हूं आज ऑल इंडिया रैंक 33 साहिल से। साहिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है बाबू रिजल्ट लाकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब मैंने पूरी मेहनत करी थी अपनी रैंक के लिए। मैं प्रिपेयर कर भी रहा था और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 40 to 50 के रेंज में मेरी रैंक शायद आ भी जाए, बट रैंक मेरी 33 आई तो मैं बहुत खुश हो गया। क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने बेस्ट केस सिनेरियो बनाए थे अपने कि वर्स्ट केस कितना होगा, एवरेज कितना होगा या बेस्ट केस कितना होगा। तो बेस्ट केस में 480 मार्क्स पहुंच रहा था और वर्स्ट केस में 400। तो यहाँ पे बेस्ट केस रिजल्ट मेरा आया तो मैं बहुत खुश था। ग्रेट। आई थिंक 478 आपका, राइट? यस सर। तो साहिल के ऑलमोस्ट 80% मार्क्स हैं। एंड अभी साहिल से मेरी बात हो रही थी तो साहिल ने नवंबर 23 भी उनका टारगेट था, बट कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। देन ही टारगेटेड कि चलो मई 24 करेंगे, बूथ ग्रुप करेंगे एंड रैंक को टारगेट करेंगे, एंड फाइनली इनको रैंक आ भी गया अगेन। सो साहिल बाबू, ये एक अचीवमेंट तो है। और सीए फ्रैटर्निटी में आप एक तरह से सेलिब्रिटी हो गए हो। कई सारे के दोस्त होंगे जो आपसे पूछ रहे होंगे कि कैसा लग रहा है वगैरह। यस सर। मैं ये जानना चाहता हूँ बाबू, थोड़ा बताइए अपने फैमिली के बारे में, कौन कौन है, क्या करते हैं? सर फैमिली के बारे में बताऊं तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं शायद 1 साल का नहीं था। और बाकी मेरी फैमिली में मदर हैं, वो हाउसवाइफ रही हैं। और जैसे ही फादर की डेथ हुई तो उसके बाद से उन्होंने सब कुछ हमें मैनेज किया बच्चों को। और मेरे जो बड़े भाई बहन थे, मैं सबसे छोटा हूं घर पे, तो मेरे जो बड़ी सिस्टर्स थी वो सब पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद करी। बिकॉज क्योंकि जब फादर की डेथ हुई वी वर नॉट एक्चुअली फाइनेंशियली स्टेबल, बिल्कुल भी नहीं थे, किराए पर रह रहे थे। अब जाके तो घर है अपना। तो वो भाई बहनों ने अपनी पढ़ाई को पूरा सेक्रीफाइस कर दिया। माई सिस्टर स्टार्टेड वर्किंग व्हेन शी वाज अराउंड 12-13 एंड शी इज़ स्टिल वर्किंग। अब वो शादी होगी लेकिन वो अपने फैमिली में काम कर रहे हैं। माई ब्रदर स्टार्टेड वर्किंग व्हेन ही वाज लाइक 10 और लेस देन 10 एंड ही इज़ स्टिल वर्किंग। सो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो अभी इसलिए मेरे को चाहिए था कि मैं कुछ करूं। उन्होंने सारी चीज़ें मेरे लिए प्रोवाइड कराई हैं, क्लासेस। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई सेल्फ एंड ऑन माई एजुकेशन। दे नेवर कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग कि कुछ भी बुरा ना रहे, इसके लिए कुछ कमी ना रहे मेरे लिए। तो दैट इज़ वाई आई स्टडीड अ लॉट एंड आई प्लान समथिंग कि कुछ अच्छा उनको मिले। एंड जब मैंने बताया घर पे कि यार 33 है, तो देवर मतलब द वर्ड्स माई मदर, मतलब जिस तरीके से उन्होंने मेरे को ट्रीट किया तो वो वर्थ इट तो था, क्योंकि कुछ ऐसा कर दिया था कि हाँ अब मैं बोल सकता हूँ कि समथिंग जो भी उन्होंने मेरे पास किया, पढ़ाई करवाई, तो उसका उनको फल मिला। यार साहिल, क्या बोलूं मैं, सी हम सब ना अपने रोजमर्रा के जीवन में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है उसी को लेकर रोते रहते हैं। बट अब देखो तो सी एक ऐसा कोर्स है कि कोई भी स्टूडेंट अगर हिम्मत करे, एफर्ट लगाए, तो वो न केवल खुद बल्कि अपने घर वालों को भी वो खुशी प्रोवाइड कर सकता है। एंड नॉट ओनली खुशी, उसके साथ साथ जो भी रिस्पेक्ट होता है, रिकॉग्निशन होता है, मॉनेटरी रिवॉर्ड होता है। ऑब्वियसली आपका जर्नी भी बाकी है, बट ग्रेट यार, मतलब हैट्स ऑफ है आपके पेरेंट्स को, थैंक यू सर। आपके भैया एंड दीदी को, जिन्होंने अपने आप को, एक होता है ना कि जो दिया होता है वो खुद जलता है बट उजाला सबको देता है। सिमिलरली मुझे लगता है कि आपके जीवन में आपकी जो मम्मी हुई, आपके जो भाई बहन हुए, वो उस दिए का काम कर रहे हैं। एंड ये बहुत ही सुकून की बात है कि आप उस चीज को रिपे कर पा रहे हो। उनका आपने एक तरह से लाज रखा कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया
उसको आपने जाया नहीं जाने दिया। मेरे सबसे बड़े वाले भैया जो है बिल्कुल, वो क्या करते हैं वो? कैब ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर। कैब ओला उबर चलाते हैं। ओके। तो उन्होंने हमेशा से मतलब भले ही नहीं दिखाते और मैं भी इतना शो नहीं कर पाता कि आई रिस्पेक्ट हिम, लव हिम, बट जब उनको पता चला कि हाँ रैंक है तो उनके स्टेटस पर हर जगह आई वाज लाइक ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज लाइक सीरियसली हैप्पी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थॉट कि हाँ उनको भी कुछ अब मिला है मेरे वजह से, तो ही वॉज लाइक माई फादर ओनली, मतलब है। बहुत बढ़िया। सी वैसे भी घर में जो भाई वगैरह होते हैं नॉर्मली मम्मी के साथ हम लोग अपना एक्सप्रेस कर देते हैं, बहन के साथ कर देते हैं, भाई भाई या इवन पापा के साथ नॉर्मली वो जो प्यार होता है वो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट ये बात तो सही है ना कि जितना वो लोग हमारे लिए करते हैं एंड जैसे आपके भैया ने किया तो बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे मतलब मैं खुद थोड़ा ओवरवेल्म्ड हूँ। आगे का क्या प्लान है? इसके बाद सर अब मैंने सोचा था कि क्योंकि मेरे कोई रेफरेंसेस नहीं है कहीं पर भी बिग फोर में, मेरे फैमिली में कोई भी सीए तो आसपास है भी नहीं, तो मैंने सोचा था अच्छे से मैं अपने एकेडमिक्स पर ध्यान देता हूँ ताकि एक्चुअली रैंक के बेसिस पर या फिर मेरे एकेडमिक्स को देखकर मेरे को बिग फर्म्स, बिग फोर्स मिल जाए। मिल सकता है, मिल सकता है। आपके पास जो रैंक है आप रिज्यूमे वगैरह फॉरवर्ड करना, थोड़ा बहुत तो है, वी विल ट्राई। थैंक यू। एंड AIR 33 के बाद बिग फोर तो मिल ही जाएगा या मिल जाना चाहिए। गो फॉर बिग फोर, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि जॉब करना क्या करना है। बट ये ना एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होगा। जैसे मैं हमेशा मानता हूं कि जो एजुकेशन है वो एक ग्रेट लेवलर है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है कि आपके पापा या आपके जो पास्ट में है जनरेशन वो उतना मॉनेटरी सक्सेसफुल हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर एजुकेशन वो रास्ता है जिसके थ्रू सब बराबर हो जाता है। एंड साहिल आपके केस में तो ये एकदम दिख रहा है कि अगर आप अपने जीवन के 3 से 4 साल सीए कोर्स को पूरी ईमानदारी से दें तो जिंदगी बहुत ज्यादा बदल सकती है, ना केवल आपके लिए बट आगे आपके फैमिली के लिए भी एंड आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। क्योंकि मैं ये मानता हूं ना कि जो सीए है या कोई भी एक सक्सेसफुल आदमी वो एक लाइट का काम करता है, लाइट हाउस का, बाकी दुनिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए। ग्रेट यार। एक बात बाबू और बताइए, आपने अनअकैडमी में लिया राइट? यस सर। अनअकैडमी में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन हो। एंड मैं पर्सनली जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं खुद बिग फोर में था, मैंने जॉब छोड़ा देना स्टार्टेड, तो मैं ये हमेशा मानता था कि जो क्वालिटी एजुकेशन है इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव या इट नीड नॉट बी एक्सपेंसिव। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय बाबू एक सब्जेक्ट का जो दाम हुआ करता था अनअकैडमी उतने में पूरा का पूरा कोर्स कराया जाता है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अनअकैडमी पे आपका पढ़ने का? सर मेरा एक्सपीरियंस जो था अनअकैडमी में स्पेशली बहुत अच्छा था, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रिवीजन लेक्चर्स देखते हैं यूट्यूब पर तो उसमें क्या होता है हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं लेकिन हम टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और अगर यूट्यूब पे कोई टीचर लाइव भी है तो उसमें बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो टीचर हमें रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं और उनके बोलने में और हमारे कमेंट में थोड़ा सा लैग भी होता है। तो जब तक वो आगे बढ़ जाते हैं तब तक हमारा मैसेज उन तक पहुंचता है तो वो रिप्लाई नहीं कर पाते सही से। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल रियल टाइम प्रोसेसिंग चलती है। जैसे ही हम कमेंट करते हैं द टीचर कैन सी द कमेंट और द वट एवर वी आर टेलिंग देम, तो दे कैन रिप्लाई, मतलब साथ साथ रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा था क्योंकि जैसे ही हम डाउट लिखते थे द टीचर रिस्पॉन्स, मैं आपसे ही पढ़ा तो आप बिल्कुल उसी टाइम पे रिस्पॉन्स दे देते थे। जीएसटी में लाइव कर रहा था तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो मेरे को पता चल रही थी कि चीज़ें और भी हैं। जैसे इसमें मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, अगर मैं जैसा कुछ छूट गया था तो मैं डाउनलोड कर लेता था चीज़ें, पीडीएफ्स वगैरह विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो लाइव चैट, बाय चांस टीचर नहीं देख रहा है तो आप रेज हैंड कर सकते हो। और इसमें जैसे लाइव एमसीक्यू सेशंस होते थे तो उसमें पोल्स वगैरह होते हैं, आप अपनी रैंक्स देख सकते हो कि बाकी बच्चों के मुकाबले आप कैसा चल रहे हो। टेलीग्राम पर बेटर डाउट सपोर्ट है क्योंकि जैसे मैंने देखा ऑनलाइन में इतने सारे बच्चे होने के बाद भी पर्सनल अगर फैकल्टी जो है पर्सनल आपको मैसेज करके रिजॉल्व कर रहा है डाउट तो वो बहुत ही अच्छी बात थी। मेरा मतलब डाउट एटलीस्ट जैसे मैंने आज किया तो कल सुबह तक वो क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो बाई चांस 1-2 दिन हो जाता है, कभी टीचर की अपनी भी पर्सनल लाइफ है, 1-2 दिन लेट भी हो जाता है तो उसके बाद वो सारे डाउट एक साथ क्लियर कर देते थे। तो दैट इज़ समथिंग विच वॉज वेरी ग्रेट। और फिर उसके बाद टेलीग्राम पे आपको ना इसका जो
अनअकैडमी का ग्रुप है, उसमें ही आपको और सारे बच्चे भी हैं, सारे स्टूडेंट्स भी हैं, वो खुद भी डाउट बहुत सारे सॉल्व कर देते हैं। हमारे में अंश था एक लड़का, वो अंश, ही यूज्ड टू एक्चुअली सॉल्व द डाउट्स वेरी केयरफुली, वेरी उसके ब्रीफली। भी 70 मार्क्स है टेक्स्ट में। तो बहुत अच्छा था वो। तो जो साहिल कह रहा है कि अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, जो टीचिंग प्लेटफॉर्म है, वो टीचर के लिए भी जबरदस्त है। एंड अगर हम स्टूडेंट के एंगल से बात करें, 100% रियल टाइम है, कोई लैग नहीं होता है। आप बातचीत कर सकते हो क्लास के दौरान, डाउट वगैरह हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड सारे टीचर्स करते हैं अनअकैडमी के। क्योंकि सी टीचिंग वन वे प्रोसेस नहीं है, इट इज अ टू वे प्रोसेस। मैं पढ़ाऊं, बच्चा समझे, फिर वो एग्जाम दे, रिजल्ट आए, उसी में अपनी भी कामयाबी आपकी भी है। बाबू आपने टेक्स्ट मुझसे पढ़ा है, Yes, sir. आपको 85 मार्क्स है, राइट? 82 सर। 82 एंड एफएमएसएम में 72। 72, तो 82 टेक्स्ट में, एफएमएसएम में 72 है। यस सर। ये दोनों ही सब्जेक्ट में मार्क्स कंपैरेटिवली कम आते हैं, एंड टेक्स्ट तो बाबू वैसे ही सबसे बड़ा है। तो आपने कैसे मैनेज किया, जो इतना बड़ा सब्जेक्ट था पूरा टेक्स्ट का, आपने मैनेज कैसे किया? सर पहले जो मैं नवंबर 23 के लिए पढ़ रहा था, तो मैं मॉड्यूल के साथ पढ़ रहा था। मॉड्यूल जो कि इतने ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बाकी सब्जेक्ट में एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट आप मॉड्यूल पढ़ो, मॉड्यूल बेटर भी है। ऑडिट के लिए बोलूँ या लॉ के लिए बोलूँ या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, एसएम के लिए भी मॉड्यूल अगर आप चाहते हो तो मॉड्यूल कर सकते हो। मॉड्यूल्स आर नॉट दैट हैवी कि अकाउंट, मतलब लॉ के कंपैरिजन में वो सब कुछ भी नहीं है। तो लॉ, ये जो टैक्स का जो मॉड्यूल है वो तो मेरे से नहीं हो रहा था, 2400 पेजेस है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जो आपके फिर नोट्स मैंने देख लिए थे कि कोई बात नहीं, मैं नोट्स खुद बना लूँगा। लेकिन जब मैंने क्लासेस देखी, नोट्स देखे, और नोट्स के साथ जो क्लासेस फिर मैच होके जो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मेरे को आ रहे थे, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि अब खुद करूँगा, इससे बढ़िया मैं ले लेता हूँ कि इनकी बुक्स ले लूँगा। और बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत, मेरे को तो मतलब बहुत बेनिफिट हुआ उससे। सारी चीज़ें एक जगह मिल जा रही थी, मतलब बिल्कुल। और फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब जैसे जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो उसी तरीके से उस फॉर्मेट को, चालीसा को डिज़ाइन किया आपने, बहुत अच्छा है। मतलब ये सारा जेन्युइन रिएक्शन निकल रहा है, जेन्युइन रिव्यू आ रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से मिलना चाहता था, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ा था, सब कुछ कर लिया, मार्क्स भी आ गया, बस मिल के कुछ बता दूँ कि कैसा लग रहा था मुझे अंदर से। बहुत अच्छा था सब चीज़ें। और टैक्स का ही अगर मैं सही से बात करूँ तो जीएसटी फिर भी थोड़ी कम है, लेकिन उसको भी चालीसा में और छोटा करके और समराइज विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत अच्छे से समझ के आया। आप समझो कि बुक में, मतलब पेपर में एक भी कॉन्सेप्ट नहीं था जो चालीसा में नहीं था, दैट्स फॉर श्योर। आपसे कोई वर्ड मिस हो सकता है, जो आपको मॉड्यूल में तो और ज़्यादा चांसेस है कि मिस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू आया था इस बार May 24 में, सैलरी के ऊपर, कि वो सैलरी अगर अप टू द ड्यू डेट पेमेंट नहीं करा एम्प्लॉय को, हाँ, तो वो है, वो सिर्फ बोनस के लिए, लेकिन मुझे लगा पूरे एम्प्लॉयज़ का है, तो वहाँ मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। तो वो तो चालीसा में अच्छे से लिखा हुआ है, वो तो मेरी गलती थी कि मैं उसको ठीक से देखा नहीं। तो दैट इज़ व्हाट कि मॉड्यूल टैक्स में मेरे को नहीं लगता सही रहेगा। उसको आप अगर किसी टीचर के नोट से एटलीस्ट सर के चालीसा से करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ क्वेश्चन बैंक को जब आप मिला दोगे, एटलीस्ट जीएसटी में तो फिर भी क्वेश्चन बैंक की इतनी नीड नहीं पड़ती, लेकिन इनकम टैक्स के लिए विदाउट क्वेश्चन बैंक आप एक थ्योरी पढ़ रहे हो जिसका कोई भी मतलब नहीं आएगा लास्ट में जाके, क्योंकि टोटल इनकम के क्वेश्चंस इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टडिंग इट, कुछ नहीं होगा, आप जाके ब्लैंक हो जाओगे और फिर लिख नहीं पाओगे, पेपर छूट जाएगा। पेपर लेंदी आता ही है टैक्स का, तो टैक्स वाज द ओनली पेपर जो मैं लास्ट तक लिख रहा था, बाकी ऑलमोस्ट अकाउंट्स का छूट गया था मेरे पेपर, बाकी ऑलमोस्ट मेरे सारे पेपर हो जा रहे थे, टैक्स में लास्ट तक लिख रहा था। तो लेंदी तो आता, लेकिन उसमें अगर आप ब्लैंक हो गए फिर तो सारा ही छूटने के चांसेस रह सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई डिड फॉर माई टैक्स। सो जैसा कि साहिल बता रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी मैट इज द बेस मटेरियल, बट स्टडी मैट ना उतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो व्हाट वी डू, हम लोग बनाते चालीसा, एंड चालीसा बहुत फेमस है। पूरी का पूरा स्टडी मैट को हम लोग कॉन्साइज मैनर में, बट एट द सेम टाइम इंश्योरिंग कोई पॉइंट न छूटे, बट वेल ऑर्गेनाइज, बहुत सुंदर कलरफुल प्रेजेंटेशन के साथ, एंड जो हमारा क्वेश्चन बैंक होता है, तो हमारी जो बुक है वो तो चालीसा बुक है जिसमें सब कुछ कवर्ड है, वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्रेजेंटेड, कलरफुल। सेकेंड है दिव्यास्त्र क्वेश्चन बैंक, जिसमें स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस, सारे आरटीपी, सारे एनटीपी, सारे पास क्लियर। तो इफेक्टिवली एक किताब सफिशिएंट, आपको और कहीं देखने की जरूरत ना पड़ेगी। साहिल ने भी वही फॉलो किया है। अच्छा बाबू, रिटन प्रैक्टिस होता था कि नहीं? रिटन प्रैक्टिस तो सेशंस में ही बहुत ज़्यादा हो जाता था। जैसे जीएसटी का, मतलब जीएसटी का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सर ने इसको काफ़ी मतलब
रैदर देन एक्चुअली जस्ट टीचिंग द एवरीथिंग, उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस करवाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। क्वेश्चंस जितने भी हैं मेनली, जैसे कुछ न्यू क्वेश्चन है उनको तो पक्का लिखवा दिया, और जो रिपीटेटिव है उनको एक बार डिस्कस ज़रूर कर लेते थे। तो अगर आप घर पे बिना कुछ करे भी, जैसे कोई भी घर पे आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आएगी भी तो डाउट सपोर्ट है, डाउट सॉल्विंग है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। क्योंकि बाबू देखो, जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक टैक्स तो नहीं हिलेगा। बिल्कुल। एंड टैक्स में हम लोग बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस कराते हैं, बोथ ड्यूरिंग द क्लास एंड जब क्लास एंड हो जाती है उसके बाद भी कुछ कुछ प्रैक्टिस सेशंस आते हैं। फाइनली साहिल बाबू, 2 शब्द या कोई भी 2 टिप जो आपको लगता है कि अगर जो बच्चे आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो अब आपसे इंस्पायर होंगे, एंड पर्सनली मैं बताऊं तो मैं खुद इंस्पायर्ड हूं। जो एडवर्स सिचुएशन आपने फेस किया उसके बाद 33 लाना, इतना बढ़िया परफॉर्म करना, ये एक अपने आप में काबिलियत है। इनफैक्ट मेरे लिए ये बाबू AIR 1 के जैसा है, क्योंकि जो हालात है सबके हालात अलग अलग होते हैं। कौन कितने बड़े एडवर्सिटी को पार करके परफॉर्म करता है वो मैटर करता है। सो मेरे लिए बाबू आपका जो 33 है इसका कद काफी बड़ा हो चुका है। आप कोई 2 ऐसे टिप्स जो आप बच्चों को देना चाहें जिसको अपनाकर वो भी अगले टर्न में और इंस्पायर होकर और अच्छा परफॉर्म कर सके। पहली बात तो ये, जितनी भी चीज़ें टीचर्स बोलते हैं वो सही है, कंसिस्टेंसी, प्लानिंग एंड एवरीथिंग, वट एवर यू हैव हर्ड बिफोर, सब कुछ सही है, सब कुछ करना है। लेकिन मेरे लिए क्या था, प्लान मैं कर रहा था, सारी चीज़ें मैं कर रहा था, लेकिन कुछ मेरे से ना हो ही नहीं रहा था, मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी, कभी इधर चीज़ कभी उधर चीज़। 10 आवर्स मैक्सिमम मेरे 10 आवर्स जा रहे थे, और वो कभी कभी अचीव हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा मेरे को डिप्रेशन आ रहा था कि अब मैंने, क्योंकि मेरा ओरिजिनल अटेम्प्ट वाज नवंबर 23, वहाँ पे मैंने बताया क्योंकि मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि अगर मैं करता भी तो मैं एक ग्रुप दे पाता, अल्टीमेटली मेरा May 24 आ जाता, और मेरे को यहाँ पर सिंगल ग्रुप दे के भी मेरे को वो एडवांटेज नहीं मिलता जो मेरे को अब मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अटेम्प्ट डेफर करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा या ऐसा कुछ। और अटेम्प्ट डेफर करने के मेरे को ये भी लगा कि ऐसा नहीं था कि सेकंड टाइम जब मैं जा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो पक्का मेरा AIR ही आएगा, या बल्कि बिल्कुल ही पास हो जाऊँगा, क्योंकि अगेन वही डिप्रेशन वाली फीलिंग आएगी कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है तो बिलीव इन योर सेल्फ, अच्छे से अपने आप कॉन्फिडेंट रहो, पेपर दे दो, और पेपर जब हो जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि अभी तक जितना भी प्रिपरेशन करी थी वर्थ इट तो था। जब मैंने पेपर दे दिए थे आई वॉज श्योर कि हाँ पास हो जाऊँगा मैं, और मैंने अच्छा खासा रैंक भी एक्सपेक्ट कर लिया था। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है, मेरा भी पेपर से पहले आई वॉज वेरी लेस कॉन्फिडेंट, क्योंकि पेपर अच्छे, मतलब मैंने एक प्रैक्टिस कर ली थी, स्टिल प्रेशर मैं अपने आप में ही लिए जा रहा था कि इस बार नहीं हुआ अच्छा तो क्या होगा। अकाउंट्स का पेपर मेरा अच्छा भी नहीं गया, तब तो मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया कि अब क्या ही होगा, अब तो बिल्कुल मेरा क्या होगा, सारे मतलब जितनी भी प्रिपरेशन करी थी सब धरी रह जाएगी। तो कॉन्फिडेंट रह के बाकी पेपर में अच्छा स्कोर करो। अगर एक पेपर ख़राब भी चला गया तो उसकी वजह से फेल नहीं होगे। जैसे मैंने लॉ में 80 स्कोर किया, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा गया, क्योंकि अकाउंट्स की वजह से मैं इतना डिप्रेशन में था कि मैंने सोचा अब 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो मैं रोता रहूं, अपना लॉ भी ख़राब करूं, अपना टैक्स भी ख़राब करूं, या फिर मैं आगे के सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लूं। तो मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू द अकाउंट्स अच्छे गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है तो वो सबको होता है, इसमें चिंता मत करना। और प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग नहीं फॉलो हो पा रही है तो स्टिल कोई चिंता मत करना, ये सबके साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं हो। मुझे भी लगता था कि आई एम द ओनली वन, सबका तो ठीक चल रहा है, मेरा क्यों इतना मतलब मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैं कुछ प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप अकेले नहीं हो, सबके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अप डाउन्स हो रहे हैं, यू आर नॉट अलोन। बस कॉन्फिडेंट रहो, पेपर दे दो, एग्ज़ाम अपने जितनी भी तैयारी करी उसके साथ दोगे, अच्छा जाएगा, इस पास ज़रूर हो जाओगे। बिल्कुल। सो अगर मैं समराइज करूं तो मुझे जो समझ में आया, लिव इन द मोमेंट, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। कई बार ओवर थिंकिंग के चक्कर में कि हम ये अटेम्प्ट छोड़ते अगला अटेम्प्ट करेंगे एंड ये फिर छूटता जाता है। तो जब आपका अटेम्प्ट है उसी को पूरे ईमानदारी से कीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 100% बाबू तैयारी तो किसी की नहीं होती है। मैं बताऊं, इवन अब इतने सालों को मुझे पढ़ाते हुए अभी मुझे लगता है ना कि काश 2014 जब मैं सीए बना था उस समय ना 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता तो मैं कुछ और पढ़ लेता, बट क्या ही होता। तो लिव इन द मोमेंट, ओवर थिंक मत कीजिए, जो आपका अटेम्प्ट है उसमें पूरी एनर्जी डालिए, और थोड़े बहुत अगर प्रॉब्लम हो भी रही है उसको थोड़ा सा रुक कर प्लान करके फिर आगे बढ़िए, बहुत अच्छा होगा, राइट।
तो साहिल बाबू बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, Thank हम you, लोग sir. और भी बातें करेंगे, बट पर्सनली मैं बताऊं, मैंने कई सारे इंटरव्यू लिए, बहुत चीजें मुझे भी सीखने को मिली, आई एम श्योर बच्चों को भी मिली होंगी, एंड जो भी आपके फीडबैक्स वगैरह थे वो काफी जेन्युइन थे, काफी जो आपने बताया कि लिव इन द प्रेजेंट वाला, आई एम श्योर बच्चे इसे फॉलो करेंगे, एंड अगला अटेम्प्ट में बच्चे भी इससे भी बेटर परफॉर्म करके यहां पर आपकी जगह बैठेंगे। बिल्कुल सर। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फ्यूचर, एफर्ट लगाते रहिए, अभी आपकी जर्नी बाबू स्टार्ट हुई है, Yes. अभी आर्टशिप करना है, फाइनल में अभी 33 है, कोशिश कीजिए सिंगल डिजिट में आने का, एंड अगर आप मेहनत करोगे तो बाबू आ जाओगे। यस सर। इस सक्सेस को अपने सर पे चढ़ने नहीं देना है, ये भी स्टार्ट ही है, सीए फाइनल क्रैक कीजिए, बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, आई एम श्योर ऑफ दैट, कंटिन्यू विथ व्हाट यू आर डूइंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। So finally we can say We cracked it.